अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान है कि मानता नहीं, पाकिस्तान जानता है कि भारत से कभी सीधी लड़ाई में जीत नहीं सकता, लेकिन पाकिस्तान मानता नहीं है। पाकिस्तान जानता है कि वो कश्मीर में कितने भी आतंकवादी भेजे, लेकिन कश्मीर उसका कभी हो नहीं सकता, लेकिन पाकिस्तान मानता नहीं है। पाकिस्तान जानता है कि वो संघर्ष विराम का उल्लंघन कितना कर ले, भारतीय सेना उसको उसका उतना ही माकूल जवाब देगी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान मानता नहीं है। तो क्या पाकिस्तान का इलाज बालाकोट जैसे हमले ही है? तो क्या पाकिस्तान का इलाज सर्जिकल स्ट्राइक जैसे हमले ही है? भारतीय सेना के अध्यक्ष जनरल नरवणे ने साफ साफ कह दिया है कि पाकिस्तान के किसी भी दुस्साहस का माकूल जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान जिस तरह से आतंकवाद फैला रहा है, आतंकवाद को कश्मीर में बढ़ा रहा है, उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ेगी। हंदवाड़ा एनकाउंटर में हमने देखा कि हमारे जो 5 जवान शहीद हुए, उसके ठीक एक दिन बाद हमारे सीआरपीएफ के जवानों पर घात लगाकर हमला किया गया, हमारे 3 जवान शहीद हो गए। और पाकिस्तान किस नागरिकों की बात करता है? पाकिस्तान कैसे कहता है कि उसको कश्मीरियों के हितों की चिंता है, कश्मीरियों के हितों की चिंता है? आज जो पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमला किया सीआरपीएफ के जवानों में, उसमें एक कश्मीरी युवक भी मारा गया है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि जब पाकिस्तान के जो निशाने हमारे सुरक्षा बल होते हैं जब, तो कितने ही आम नागरिकों की भी मौत हो जाती है। तो पाकिस्तान, इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है बालाकोट जैसे हमले, पाकिस्तान पर का इलाज है सर्जिकल स्ट्राइक जैसे हमले। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज कूटनिरपेक्ष देशों के सम्मेलन में साफ साफ कह दिया कि जहां दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है, वहीं कुछ देश, उन्होंने नाम नहीं लिया पाकिस्तान का, उन्होंने कहा कि कुछ देश आतंकवाद का वायरस फैला रहे हैं, कुछ देश फर्जी वीडियो फैला रहे हैं, फर्जी खबरें फैला रहे हैं। तो पाकिस्तान पर जिस तरीके से भारत ने फिर से दबाव बनाना शुरू कर दिया है, उससे पाकिस्तान को अब घबराना चाहिए, डरना चाहिए, कांपना चाहिए, क्योंकि अभी 1 साल भी नहीं हुआ है कि पुलवामा हमले का जो बदला है, भारत ने बालाकोट में घुसकर जो आतंकवादियों के अड्डे हैं उसको उड़ा कर लिया था। और अभी कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ है जब पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, पाकिस्तान को तोड़कर रख दिया गया था, आतंकवाद की वहां पे कमर तोड़ दी गई थी। और अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ है, पिछले महीने ही भारतीय सेना ने पाकिस्तान की गोलाबारी का ऐसा जवाब दिया था कि आज तक वो जख्म सहला रहा है। और पाकिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान की बात करता है, गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव कराने की बात करता है। आप वहां पर देखिए, वहां पर हाल क्या है इस समय। वहां पर हाल है कि गिलगित बाल्टिस्तान के लोग पाकिस्तान के विरोध में रोजाना प्रदर्शन करते हैं। वहां पर ना तो बिजली समय पर आती है, ना ही वहां पर नौकरी है, हर तरह की जो दुश्वारियां हैं लोगों की। और लोगों का यह कहना है कि यहां से सिर्फ राजस्व वसूला जाता है, कोई सुविधा नहीं दी जाती। गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ खुला विद्रोह है। और वहां पर आप चुनाव की बात करते हैं। हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको गिलगित बाल्टिस्तान की पूरी कहानी सुनाएंगे, अंत तक ये रिपोर्ट जरूर देखिए। और जो पाकिस्तान की अगर हम बात करें आतंकवाद फैलाने की, तो उसको पूरी दुनिया जानती है। बड़े से बड़ा आतंकवादी पाकिस्तान में ही पाया गया है। पूरी दुनिया में लोग चिराग लेके घूम आए, लेकिन जब पाकिस्तान में आए तो वहां पे आतंकवादी मिल जाते हैं। ऐसी स्थिति है पाकिस्तान की। जहां तक आज की घटनाओं की बात है तो जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में आतंकवादियों की गोलीबारी में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 3 जवान शहीद हो गए, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। इससे एक दिन पहले जिले में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हो गए थे। अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों की गोलीबारी में एक किशोर भी मारा गया, जो कथित रूप से मानसिक रूप से कमजोर था। अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों ने एक नाका पार्टी पर क्रालगुंड इलाके में घात लगाकर गोलीबारी शुरू कर दी थी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 3 जवान मौके पर ही शहीद हो गए। अधिकारी ने बताया कि सीआरपीएफ के जवानों ने जब जवाबी गोलीबारी की तो दोनों पक्षों के बीच एक संक्षिप्त मुठभेड़ हुई। उन्होंने बताया कि इस गोलीबारी में 15 साल का एक किशोर मोहम्मद हाजिम भट्ट भी मौके पर ही मारा गया। अधिकारी ने बताया कि पूरे इलाके को घेर लिया गया है और हमलावरों की तलाश के लिए अतिरिक्त बलों को मौके पर भेज दिया गया है। इस बीच पाकिस्तान को सख्त चेतावनी देते हुए थल सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान राज्य प्रायोजित आतंकवाद की अपनी नीति नहीं छोड़ता और कश्मीर में लोगों को उकसाना बंद नहीं करता, भारत सीमा पार से किसी दुस्साहस का उचित और सटीक जवाब देना जारी रखेगा।
थल सेना प्रमुख ने कहा कि पाकिस्तान अब भी भारत में आतंकवादियों को भेजने के अपने अदूरदर्शी और तुच्छ एजेंडे पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि वह शांति और स्थिरता के लिए वैश्विक खतरा है। हंदवाड़ा मुठभेड़ का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत को राष्ट्रीय राइफल की 21वीं बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल आशुतोष शर्मा और 4 अन्य सुरक्षाकर्मियों पर गर्व है, जिन्होंने शनिवार की रात उत्तरी कश्मीर में हंदवाड़ा के गांव में आम नागरिकों को आतंकवादियों से बचाते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। जनरल नरवणे ने कहा, मैं जोर देना चाहूंगा कि भारतीय सेना संघर्ष विराम का उल्लंघन और आतंकवाद का समर्थन करने वाले सभी कृत्यों का करारा जवाब देगी। क्षेत्र में शांति बहाल करने की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान जब तक राज्य द्वारा प्रायोजित आतंकवाद की अपनी नीति नहीं छोड़ता, हम उचित और सटीक जवाब देना जारी रखेंगे। गौरतलब है कि पुलवामा हमले के बाद भारत ने आतंकवाद विरोधी अपनी नीति में बदलाव लाते हुए पाकिस्तान के अंदर घुसकर जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर बमबारी की थी। जनरल नरवणे ने कहा कि जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ के हालिया प्रयासों से स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान की दिलचस्पी महामारी कोविड-19 से मुकाबला करने में नहीं है तथा वह अब भी आतंकवादियों को भारत में धकेलने के अपने अदूरदर्शी और तुच्छ एजेंडे पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि यहां तक कि भीतरी क्षेत्र में भी पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी मासूम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं ताकि उन्हें अपने आज़ादी विमर्श का अनुसरण करने के लिए उकसाया जा सके। उन्होंने कहा, पाकिस्तान कश्मीरियों का दोस्त होने का दावा करता है। मैं जानना चाहता हूं कि वह कैसा दोस्त है जो हत्याएं करता है और आतंकवाद फैलाता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अब भी न सिर्फ भारत के अंदर बल्कि अफगानिस्तान में भी आतंकवाद और हिंसा को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों की सूची से कट्टर आतंकवादियों के नामों को हटाए जाने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह साबित करता है कि पाकिस्तान अब भी राज्य की नीति के एक औजार के रूप में आतंकवाद का इस्तेमाल करने में विश्वास करता है। जनरल नरवणे ने कहा, अपनी सरकार और सेना द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों को कम प्राथमिकता देना, कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से वृद्धि और पाकिस्तान में चिकित्सा उपकरणों की भारी कमी से स्पष्ट है। थल सेना प्रमुख ने कहा कि भारत द्वारा पहल किए जाने के बाद आयोजित दक्षेश वीडियो सम्मेलन के दौरान भी पाकिस्तान की संकीर्णता पूरी तरह से प्रदर्शित हुई थी और उसने उस मंच का उपयोग अपने नागरिकों को महामारी से सुरक्षित रखने के तरीके खोजने की बजाय कश्मीर में मानवाधिकार के काल्पनिक उल्लंघन की शिकायत करने के लिए किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना द्वारा संघर्ष विराम के उल्लंघन की बढ़ती घटनाओं से स्पष्ट होता है कि वह देश वैश्विक खतरा है और अपने ही नागरिकों को राहत मुहैया कराने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। थल सेना प्रमुख ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर की स्थिति के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गुमराह करने का प्रयास करता रहा है। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि दुनिया कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए एकजुट है, वहीं पाकिस्तान भारी गोलाबारी कर रहा है और मासूम कश्मीरी लोगों की जान ले रहा है ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकृष्ट किया जा सके। इसमें पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के निकट राजौरी जिले के 2 सेक्टरों में चौकियों और गांवों पर सोमवार को मोर्टार के गोले दागे। रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि भारतीय सेना ने इसका माकूल जवाब दिया है। उन्होंने कहा, आज शाम करीब 4 बजे पाकिस्तानी सेना ने बिना उकसावे के संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए नौशेरा सेक्टर में छोटे हथियार से गोलियां चलाई और मोर्टार के गोले दागे। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने सुंदरबनी सेक्टर को भी निशाना बनाया और बिना उकसावे के शाम 4:30 बजे संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। भारतीय सेना इसका माकूल जवाब दे रही है। अंतिम समाचार मिलने तक सीमा पर गोलाबारी जारी थी। गोलाबारी से भारतीय पक्ष में किसी के हताहत होने की फिलहाल सूचना नहीं है। गौरतलब है कि पाकिस्तानी गोलाबारी में पिछले सप्ताह 3 नागरिकों के मारे जाने से राजौरी, पुंछ और कुपवाड़ा के लोगों में भय व्याप्त है। उधर पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान मुद्दे पर नया शिगुफा छेड़ दिया है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान सरकार ने सोमवार को एक वरिष्ठ भारतीय राजनयिक को तलब किया और उनके सामने गिलगित बाल्टिस्तान में आम चुनाव कराने के पाकिस्तानी उच्चतम न्यायालय के फैसले पर भारत के ऐतराज को बेबुनियाद और भ्रामक करार दिया। उसके कुछ घंटों पहले पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय के गिलगित बाल्टिस्तान में आम चुनाव कराने के आदेश के बाद भारत ने पाकिस्तान द्वारा अवैध और जबरन कब्जाए हुए क्षेत्रों की स्थिति में बदलाव करने की उसकी कोशिश को लेकर इस्लामाबाद के समक्ष कड़ी आपत्ति जताई थी। पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने हाल के अपने आदेश में क्षेत्र में आम चुनाव कराने के लिए सरकार को 2018 के प्रशासनिक आदेश में संशोधन करने की इजाज़त दे दी है। 2018 का गिलगित बाल्टिस्तान आदेश प्रशासनिक बदलाव से संबंधित है, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कई विषयों पर कानून बनाने के लिए अधिकृत किया गया है।
नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के वरिष्ठ राजनयिक को आपत्ति पत्र जारी किया और तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय के आदेश पर पाकिस्तान के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत ने कहा है कि गिलगित बाल्टिस्तान सहित पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान को अपने अवैध कब्जे से इन क्षेत्रों को तुरंत मुक्त कर देना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तानी सरकार या उसकी न्यायपालिका को उन क्षेत्रों पर हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है जो उसने अवैध तरीके से और जबरन कब्जाए हुए हैं। अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के कब्जे में ये गिलगित बाल्टिस्तान आखिर आया कैसे। 1947 में देश के विभाजन के दौरान गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र ना तो भारत का हिस्सा था और ना ही पाकिस्तान का। 1935 में ब्रिटेन ने इस हिस्से को गिलगित एजेंसी को 60 साल के लिए लीज पर दिया था, लेकिन अंग्रेजों ने इस लीज को 1 अगस्त 1947 को रद्द करके क्षेत्र को जम्मू और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह को लौटा दिया। राजा हरि सिंह ने पाकिस्तानी आक्रमण के बाद 31 अक्टूबर 1947 को पूरे जम्मू और कश्मीर का विलय भारत में कर दिया। हालांकि पाकिस्तान ने इस फैसले का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध किया, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप के बाद पाकिस्तान ने भी 1949 में इस फैसले पर हस्ताक्षर कर दिए। गिलगित बाल्टिस्तान के स्थानीय कमांडर कर्नल मिर्जा हसन खान ने जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के कारण 2 नवंबर 1947 को विद्रोह कर दिया। उसने जम्मू कश्मीर से गिलगित बाल्टिस्तान की आज़ादी का ऐलान भी कर दिया। हालांकि पाकिस्तानी आक्रमण के कारण यह इलाका उसके कब्जे में आ गया और संयुक्त राष्ट्र द्वारा सीज फायर घोषित करने के बाद से पाकिस्तान का यहाँ कब्जा बना रहा। भारत से युद्ध विराम के बाद पाकिस्तान ने दिखावे के लिए पीओके में एक मुखौटा सरकार का गठन किया, जिसका कंट्रोल पूरी तरह से पाकिस्तान के हाथ में था। तब तक गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का हिस्सा माना जाता रहा। 28 अप्रैल 1949 को पीओके की मुखौटा सरकार ने गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान को सौंप दिया। हम आपको बता दें कि 2017 में ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के तत्कालीन सांसद बॉब ब्लैकमैन की ओर से 23 मार्च को ब्रिटिश संसद में एक प्रस्ताव भी पेश किया गया था। इसमें कहा गया कि गिलगित बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है, उसे अपना कब्जा छोड़ना चाहिए। तो ये था गिलगित बाल्टिस्तान का पूरा मामला। पाकिस्तान का अगला कदम क्या होगा तो पाकिस्तान जाने, लेकिन भारत ने जिस तरह से इस पर विरोध जताया है, आपत्ति जताई है, पाकिस्तान को उसके मंसूबों में कामयाब नहीं होने देगा और पाकिस्तान पर भारत का दबाव तो रहेगा ही, वैश्विक दबाव भी पड़ेगा, इस पर कोई दो राय नहीं हो सकती है।